हेलो एवरीवन, सही नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ का फर्स्ट सेमेस्टर का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म चालू हो चुका है। जिन्होंने अभी तक अपना फॉर्म रजिस्टर नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे रजिस्टर कर लें। और यहाँ पर इसका ऑनलाइन पेमेंट कैसे करेंगे और यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स है जो आपको जानने होंगे जरूरी, जैसे कि जो ऑनलाइन यहाँ पर प्रवेश चालू हुआ है वो है 16/6/2025 का, और इसका जो लास्ट डेट होने वाला है 30/6/2025। और यहाँ पर आपका जो प्रथम मेरिट लिस्ट जारी होने वाला है 2/7/2025। अगर मान लीजिए आपका लिस्ट में नाम आता है तो यहाँ पर आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, जिसका डेट होने वाला है 8/7/2025 तक। और साथ ही यहाँ पर दूसरा मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी होगा वो है 9/7/2025। अगर उस पर आपका नाम आता है तो यहाँ पर उसको आपको प्रवेश भुगतान करने के लिए जो डेट होने वाला है वो है 15/7/2025 का। साथ ही यहाँ पर तीसरा मेरिट लिस्ट जारी होगा जो है 16/7/2025। अगर लिस्ट में आपका नाम आता है तो यहाँ पर आपका जो शुल्क भुगतान करने का समय रहेगा वो 22/7/2025 तक यहाँ पर होने वाला है। वैसे ही यहाँ पर आपका जो चौथा मेरिट लिस्ट जारी होगा वो 23/7/2025। अगर लिस्ट पे नाम आता है तो यहाँ पर आप शुल्क भुगतान कर पाएंगे 30/7/2025 तक। तो यहाँ पर डेट्स देख सकते हैं कि कब यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर चालू हुआ है और इसकी लास्ट डेट और आपको मेरिट लिस्ट कब कब यहाँ पर जारी होने वाला है। तो चलिए हम आ जाते हैं अब उसके वेबसाइट में। इसका जो लिंक रहने वाला है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इंटरफेस में आ सके। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना होगा अपना रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपको सिंपली नीचे आना होगा। जैसे यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एडमिशन सेक्शन में जाना है। देखेंगे यहाँ पर एडमिशन आ चुका है। यहाँ पर एडमिशन 25-26 यहाँ पर दिया गया। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर फेज़ 1 का एडमिशन चालू हो चुका है 16 से, और इसका लास्ट डेट है 30। तो यहाँ पर देख सकते हैं BA BSc BCom BBA BCA। यहाँ पर आप जिससे भी आपको यहाँ पर अप्लाई करना है उस पर प्रोसीड आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ पर एक नोट है कि जैसे कि यहाँ पर जो भी नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आपके आधार के अनुसार होना चाहिए। नहीं होगा तो यहाँ पर आप ABC ID जनरेट नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण आप यहाँ पर अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो याद रखें कि आपकी सब डिटेल यहाँ पर सही होने चाहिए, तभी यहाँ पर ABC ID आपकी जनरेट होगी, तब यहाँ पर आप उसे एंटर कर अपना फॉर्म फिल करेंगे। अब नीचे आते ही यहाँ पर देखेंगे 12th के डिटेल्स आपको यहाँ एंटर करने होंगे। जैसे ही यहाँ पर स्ट्रीम पूछा जाएगा तो आप 12th में कौन सा आपका स्ट्रीम था, जैसे कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, तो यहाँ पर उसे टिक करना है। और यहाँ पर आपका रोल नंबर यस करना है। अगर रोल नंबर यहाँ पर एंटर करते हैं, मान लीजिए सर्च करते हैं तो आपके डिटेल यहाँ पर फैच नहीं होते हैं, तो यहाँ पर आप उसे नो कर आप नीचे आ जाएंगे। और यहाँ पर आपको मैनुअली आपका एंटर करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले कोर्स आप सेलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का। उसके बाद यहाँ नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम एज अ 10-12 के मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पर लेंगे। फिर कैटेगरी, फिर यहाँ पर आपका DOB यहाँ पर सेलेक्ट करने बोल रहा है तो यहाँ पर सिंपली आप DOB सेलेक्ट करेंगे। जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर मेल ID और यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको एंटर करना होगा, जिसमें आपको OTP रिसीव होगा। तो ये याद रखें कि आपका जो प्रेजेंट मोबाइल नंबर है उसी को यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर उस पर OTP आपको रिसीव होगा। जैसे यहाँ सेंड OTP पे आप क्लिक करेंगे तो नंबर एक बार जरूर क्रॉस चेक जरूर कर ले और डिटेल्स भी एक बार क्रॉस चेक जरूर कर ले कि सही है कि नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको OTP सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। तो यहाँ देखेंगे टाइमर भी चालू हो गया। अगर मान लीजिए टाइमर रहते आपके पास OTP आ जाता है, अगर नहीं आता है तो रीसेंड का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। तो थोड़ा यहाँ वेट कर सकते हैं आपके OTP के लिए। जैसे यहाँ पर OTP आएगा तो यहाँ पर उसे एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप कर सकते हैं वेरीफाई OTP। देखेंगे यहाँ मोबाइल नंबर सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर सिंपली आपको सेव करना होगा। जैसे ही आप सेव करेंगे तो यहाँ पर अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका ID जनरेट हो चुका है। तो इसे कॉपी जरूर कर ले, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि वो आपको मैसेज के थ्रू नहीं मिला है। तो यहाँ अगर आपके पास यूज़र ID और पासवर्ड नहीं है तो 2 टाइप के लॉगिन है। अगर यूज़र ID है तो यहाँ से उससे लॉगिन कर सकते हैं। अगर यूज़र ID बस है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकंड लॉगिन में जाकर आप रजिस्टर मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू इसे लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं उसे लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि हमें रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पर मैं एंट्री कर लेता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर मैं करूँगा आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक और उसके बाद करेंगे साइन इन। अब देखिए यहाँ पासवर्ड ID डालने के बाद हमने लॉगिन कर लिया। तो अब यहाँ सिंपली बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर करना होगा आपका पेमेंट। यहाँ पर देखेंगे प्रोसीड आपको करना है। प्रोसीड के बाद यहाँ करना है मेक पेमेंट पे आपको क्लिक, ताकि आप यहाँ पर ऑनलाइन उसका पेमेंट कर सकते हो। और पेमेंट की डिटेल्स यहाँ जरूर चेक कर लें। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, UPI से आप इसे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखें जब भी पेमेंट करें तो रिफ्रेश वगैरह नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे QR कोड आपको जनरेट बोल रहा है। तो यहाँ से QR कोड आप जनरेट कर सकते हो। कोई भी पेमेंट ऐप उससे आप उसे स्कैन करेंगे और आप उसे पेमेंट करेंगे। तो प्रोसीड नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही देखेंगे यहाँ मैंने पेमेंट कर लिया, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उसकी डिटेल्स आ चुका है, सक्सेस बोल रहा था। आप नेविगेशन ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म में जाना है, वहाँ पर देखेंगे एडमिशन सर्वे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको यस या नो पे आंसर देना होगा। तो यहाँ सिंपली मैं उसे क्लिक कर लेता हूँ।
जैसे क्लिक करूंगा तो देखेंगे कि यहाँ पूछा जा रहा है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है कि नहीं, या फिर आपके लोकेलिटी में इंटरनेट की फैसिलिटी है कि नहीं। आप एक बार इसे ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद इसका जवाब दें यस या नो के थ्रू। और उसके बाद यहाँ पर लगता है तो रीसेट भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर सेव है, सेव कर यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे। जैसे सेव करेंगे कुछ डिटेल हमने फिल कर लिया था, तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं जो छूटे हुए हैं, उसको आपको यहाँ फिल करना होगा। जैसे कि आपका निवास कहाँ का है, कौन से स्टेट का है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट का आपका निवास है उसी को ही आप एंटर करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता तो निवास पर जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जिसमें नो है तो आप देख लेंगे, फ्रीडम फाइटर है, एक्स सर्विसमैन है, तो उस चीज़ को चेक कर लेंगे। अगर नहीं है तो आप इसे नो ही रहने देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ फिलहाल मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया अपना निवास, तो उसके बाद मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ और आगे की फॉर्म फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर बीपीएल कार्ड पूछ रहा है तो बीपीएल है, एपीएल है, अगर नहीं है तो अदर से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर है तो दोनों में से कोई एक चेक बॉक्स करेंगे। जैसे बीपीएल है तो आप बीपीएल पर चेक बॉक्स करके उसका नंबर एंटर करेंगे, अगर एपीएल है तो एपीएल का उस पर चेक बॉक्स करके नंबर एंटर करेंगे, अगर नहीं है तो अदर पर आप इसे टिक रहने देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर है तो जरूर से चेक करें। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि परमानेंट आपका जो एड्रेस है, डिसेबिलिटी वगैरह नहीं है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस है तो उसे ज़रूर फिल कर ले, पिन कोड वगैरह डालने के बाद, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद पेरेंट्स के यहाँ मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है तो उसको आपको एंटर करना होगा। और आपका जो एड्रेस है वो सेम एड्रेस है कॉरेस्पॉन्डेंस और पोस्टल एड्रेस के लिए, तो वहाँ पर चेक बॉक्स करेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको सेम मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है एप्लीकेंट का आधार नंबर जो है 12 अंक का, उसे आप आधार नंबर एंटर करेंगे। यहाँ ईमेल आईडी देख लेंगे एक बार सही है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, अगर मान लीजिए आपके पास ब्लड ग्रुप है तो सही है तो उसे फिल करें, नहीं है तो यहाँ पर आप उसे नेक्स्ट कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद एक बार नेक्स्ट करने से पहले ज़रूर एक बार चेक कर लें कि सब चीज़ सही है कि नहीं। अगर है तो उसके बाद सेव या नेक्स्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर लेता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपका फ़ोटो जो है, फ़ोटो यहाँ आपको अपलोड करना होगा और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे फ़ोटो का है 100 से 200 के बीच का होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट का। साथ ही यहाँ पर सिग्नेचर का भी दिया गया है कि 10 से 50 के बी के अंतर्गत का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वो भी जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो कोई भी चॉइस सेंटर में जाकर आप इसे अपलोड करवा सकते हैं। अगर आपको आप खुद कर रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि मेंशन किया गया कितने के बी का होना चाहिए और कौन से फॉर्मेट का होना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान आप रखेंगे। और 1 बाय 1 यहाँ पर चॉइस फाइल में जाना है आपको और यहाँ पर उसे अपलोड करना होगा। 1 बाय 1 एक साथ नहीं करेंगे, 1 बाय 1 आपको करना होगा। तो यहाँ चूज़ फाइल में आपको जाना होगा, वहाँ पर सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करना है। तो देखेंगे यहाँ फोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। फिर यहाँ पर सेव कर आप नेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका क्वालिफिकेशन डिटेल जो 12th की है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ सब्जेक्ट है तो जैसे हिंदी इंग्लिश है तो कोई फर्स्ट लेटर जैसे एच और ई आप यहाँ पर यूज़ करेंगे उसे शॉर्ट फॉर्म में, तो ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। फिर बोर्ड कौन सा है, पासिंग ईयर क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रिजल्ट पर मिल जाएगा, इनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, दोनों में से एक डालें। रोल नंबर यहाँ पर डालना है, मार्क्स कितना मिला, ऑप्टेंड ऑटोमेटिक वो परसेंट कैलकुलेट कर लेगा। डिवीजन जैसे है तो आप डाल देंगे, फर्स्ट है तो फर्स्ट है, सेकंड है तो सेकंड है, ग्रेड जो आपका यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद ऐड एंड सेव यहाँ पर ऑप्शन दिया गया तो आपको यहाँ पर उसे ऐड करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं ऐड करूँगा तो देखेंगे ऐड हो चुका है। यहाँ पर डिटेल एक बार चेक कर ले, नहीं है तो यहाँ पर डिटेल का डिलीट का भी ऑप्शन यहाँ दिया गया है तो नेक्स्ट कर आपको आगे बढ़ना होगा। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अब आपका कॉलेज पूछा जा रहा है, इंस्टीट्यूट पूछा जा रहा है, तो 1 बाय 1 इसे ऐड करेंगे। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, आप कौन सा कॉलेज यहाँ पर चूज़ करेंगे उसका यहाँ पर ऐड इंस्टीट्यूट पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने देगा, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो आप जो भी कॉलेज सेलेक्ट करें तो उससे पहले यहाँ पर देख लेंगे कितने कॉलेजेस आपके नियर बाई है, या फिर आप जिस कॉलेज को सर्च करें उसे एक बार ज़रूर खोज लें। यहाँ पर जैसे ही खोजेंगे तो यहाँ ऐड इंस्टीट्यूट में आपको आना होगा ताकि यहाँ उसके आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकें इंस्टीट्यूट के। तो देखेंगे यहाँ मैंने क्लिक किया है तो यहाँ देखेंगे कि सब्जेक्ट आ चुका है जिसमें बोल रहा है कि एनी 3 सब्जेक्ट ग्रुप ए से ग्रुप ग्रुप एफ तक का आपको यहाँ पर एक 3 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने होंगे ग्रुप में। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है ग्रुप ई का जो आपका यहाँ पर बोल रहा है उसमें 1 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर 1 सेलेक्ट सब्जेक्ट फॉर वीएसी का। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, ग्रुप वाइज यहाँ पर एक सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट आ चुका जो आपने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर 6 सब्जेक्ट हैं। अगर रिमूव करना चाहें तो आप रिमूव कर सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पर नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर और आपको ऐड करना तो यहाँ पर ऐड इंस्टीट्यूट में जाकर उसे सेलेक्ट करेंगे और उसके जो सब्जेक्ट है उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने ग्रुप वाइज मैंने बता दिया है।
उसके बाद जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पर वो अवेलेबल हो जाएगा। तो अब मान लीजिए यहाँ पर सब सब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुके हैं, सही है। अगर एक ही आपको इंस्टीट्यूट डालना है तो नेक्स्ट कर आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद एनसीसी वगैरह आपने किया है तो यहाँ पर उसे भी आप फिल करें, नहीं है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दिए हैं या फिर एनसीसी में रहें, स्कॉट में रहें, अगर नहीं है तो यहाँ पर उसको चेक बॉक्स नहीं करें, अगर है तो उसे करें, नहीं तो यहाँ पर आप उसे नेक्स्ट कर आगे भी बढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ कुछ नहीं है तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। अगर स्ट्रीम चेंज है तो यस करेंगे और उसे सेव करेंगे। अगर मान लीजिए स्ट्रीम चेंज नहीं करना है आपको तो यहाँ पर उसे नेक्स्ट कर आगे बढ़ सकते हैं या सेव कर भी आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने सेव कर लिया। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने बोल रहा है तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि डॉक्यूमेंट आपका यहाँ 10, 12 आपका निवास, कास्ट अपने हिसाब से जो भी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप यहाँ सेलेक्ट करना चाहे तो याद रखें 2 MB से ज़्यादा नहीं हो चाहिए और JPG और PDF फॉर्मेट का होना चाहिए। तो 1 by 1 आप इसको अपलोड करेंगे और इसे सेव करेंगे। तो चलिए 1 by 1 मैं यहाँ अपलोड कर लेता हूँ और इसे सेव कर लेता हूँ। जैसे ही मैं अपलोड करूँगा उसके बाद देखेंगे यहाँ पर अब बोला जा रहा है कि आपको ABC ID जनरेट करना, तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपका ABC ID नहीं है आपका तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको बोल रहा है कि यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं अपना ABC ID और आपकी डिटेल यहाँ पर है। और याद रखें ये तभी जनरेट होगा कि आधार और आपके मार्कशीट में, एक चीज़ का ध्यान रखें, आधार और मार्कशीट में आपका सेम नाम DOB वगैरह सेम होना चाहिए। अगर नहीं तो जल्द से जल्द उसे अपडेट जरूर कर लें, उसके बाद ही यहाँ पर डिटेल करें। चलिए तो मैं यहाँ जनरेट करके उसे आगे करता हूँ। तो जैसे ही नेक्स्ट करूँगा तो कंफर्म डिटेल करेंगे, नीचे आएंगे फिर नेक्स्ट करेंगे। आपकी डिटेल्स पढ़ने के बाद डिक्लेरेशन यहाँ पर पढ़ना है, उसके बाद देखेंगे यहाँ फाइनली सबमिशन करने बोल रहा है और यहाँ पर आप जैसे ही कन्फर्म करेंगे तो आप यहाँ पर कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ सब चीज़ सही है। उनके बाद मैं कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर आपका फॉर्म जनरेट हो जाएगा जिससे आप एडिट या प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ 1 by 1 कॉलेज के हिसाब से आप इसे प्रिंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे अपने फर्स्ट सेमेस्टर का जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कॉलेजेस के लिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपको कौन से कॉलेज यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो 1 by 1 उसे सेलेक्ट कर आप उसे सबमिट करेंगे और पेमेंट तो शुरू पे ही यहाँ पर आपको पे करना होगा, तभी इसके बाकी के प्रोसेस आप कर पाएंगे। और मान लीजिए ABC ID नहीं है तो जल्द से जल्द उसे जनरेट करें, नहीं तो इसके थ्रू भी आप इसे जनरेट कर सकते हैं। और इसका प्रिंट आउट ज़रूर लें, अपने पास ज़रूर रखें। और याद रखें जब भी आप इसका पेमेंट करें तो रिफ़्रेश वगैरह नहीं करेंगे, ये चीज़ का ध्यान रखें। अगर रिफ़्रेश वगैरह करते हैं तो पेमेंट यहाँ पर पेंडिंग में जा सकता है, फिर आपको फॉर्म फिल करने में दिक्कत होगी। अगर मान लीजिए ABC ID जनरेट करते हैं तो नाम DOB वगैरह सब सही होना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपका ABC ID जनरेट नहीं होगा। तो ऐसे ही आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे। तो चलिए फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।